मॉर्निंग साथियों, द एजुकेशन इंडिया में आप सबों का फिर से हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम पिछले वीडियो में यानी कि कल के क्लास में आप सबों को टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन बताए थे। टाइम एंड वर्क, अभी आपको यही चैप्टर चल रहा है, टाइम एंड वर्क। इसमें कुछ क्वेश्चन बताए थे, जिसमें टाइप 1 बता दिए थे, उस पर आधारित आपको होमवर्क दिए थे। उम्मीद है कि आप सब होमवर्क पूरा करके आए होंगे। तो आइए हम आज उस दिए हुए होमवर्क का आंसर बताते हैं। तो मिलाइए आप सभी, जैसा कि पहला क्वेश्चन में दिए थे। क्वेश्चन आप सबों के पास होगा, हम केवल आपको डील करके बता देते हैं, इससे आप मिला लीजिएगा। वैसे तो आप लोग खुद बना लिए होंगे, लेकिन फिर भी हम वादा किए थे कि आप सबों को बताएंगे आंसर। तो देखते हैं, पहला था ए अकेला किसी कार्य को 20 दिन में करते हैं। ए अकेला 20 दिन में, ए अकेला किसी कार्य को 20 दिन में, और बी अकेला 30 दिन में कर सकता है। बी अकेला उसे 30 दिन में कर सकता है। तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, यही था। ऑप्शन था आपको ए में 10 दिन, बी में था 12 दिन, सी में था 24 दिन, और डी में ऑप्शन था नन ऑफ दिस, यानी इनमें से कोई नहीं। ये कल के क्वेश्चन होमवर्क का क्वेश्चन था कि ए अकेला किसी कार्य को ए अकेला किसी कार्य को 20 दिन में, बी अकेला 30 दिन में कर सकते हैं। तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? तो ऑप्शन 10 दिन, 12 दिन, 24 दिन, और में से कोई नहीं। इसको हल करेंगे तो जैसा कि बताए हैं बनाने का रूल कि इन दोनों का क्या लीजिए, एलसीएम। तो 20 और 30 का एलसीएम लीजिएगा तो 60 होगा। तो यहाँ से 20 तिया 60 और 30 दूना 60। अब ए और बी मिलकर पूछा, यानी ए प्लस बी, तो होल वर्क 60 में दोनों की एफिशिएंसी जोड़ के भाग दीजिए तो 3 2 5, यानी 12 5 60, यानी कि ए प्लस बी 12 दिन में करेंगे। इस तरह से ऑप्शन नंबर बी आया होगा आप सबको भी। आइए दूसरा क्वेश्चन को डील करते हैं और जानते हैं कि कितना आंसर है, मिलाइएगा। आप सबको भी 12 आंसर ही आया होगा। दूसरा दिए थे ए अकेला किसी कार्य को 12 दिन में, ए अकेला 12 दिन में, और बी अकेला 24 दिन में, बी अकेला 24 दिन में कर सकता है। तो ये दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? दोनों मिलकर का पूछा, तो फिर उसी तरह एलसीएम लेंगे 12 और 24 का, तो 24 आएगा। तो 12 दूना 24, 24 से कम 24, इसलिए ए प्लस बी दिन में करेंगे। होल वर्क 24 में दोनों एफिशिएंसी के योग से भाग दीजिए, यानी 2 1 3 से काटेंगे तो 8 3 24, यानी कि ए प्लस बी मिलके 8 दिन में करेंगे। इसका ऑप्शन हम इस प्रकार दिए थे। ए में दिए थे 8 दिन, बी में दिए थे 10 दिन, सी में ऑप्शन था 12 दिन, और डी ऑप्शन था नॉट, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रकार यहाँ हल करने से 8 दिन है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही था। आप सबों को भी ए ही आया होगा। आइए तीसरा होमवर्क तीसरा देखते हैं। तीसरा का ए करते हैं क्या दिन? ए करते हैं 20 दिन में, बी करते हैं 12 दिन में, और सी करते हैं 15 दिन में, अलग अलग। यदि वे तीनों मिलकर साथ साथ काम करें तो वह कितने दिनों में कार्य समाप्त कर सकेंगे? और हम ऑप्शन दिए थे 6 दिन, 5 दिन, सी में 10 दिन, और डी नंबर ऑप्शन था 12 दिन। इस प्रकार ऑप्शन दिए थे आपको। तो जब इसको हल करेंगे तो फिर उसी प्रकार तीनों का एलसीएम तीनों का लेते हैं तो 60 आएगा। तो 20 से जब 60 में भाग में 20 तिया 60, 12 से तो 12 5 60, और 15 से 15 चौका 60, इसलिए ए प्लस बी प्लस सी मिलकर कितना दिन में करेंगे?
तो होल वर्क 60 में हम तीनों इफिशियंसी जोड़ के भाग देंगे तो 5 3 8 4 8 4 12, तब 12 पंचे 60, यानी कि A प्लस B प्लस C 5 दिन में पूरा कर सकेंगे। नंबर B। तो इस तरह से आप सबों ने होमवर्क पूरा किया होगा, या और भी नियम हैं बनाने के तो उस तरीक़ा से भी बना सकते हैं, लेकिन आप आंसर सब उनका सेम आया होगा। आइए आज के क्लास का पहला क्वेश्चन है, जिसमें हम टाइप 2 के क्वेश्चन को लेकर आए हैं। टाइप 2 का जो क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार मिलेंगे आपको एग्जाम में। जैसे कह रहा है A, B तथा C किसी कार्य को 15 दिनों में पूरा करते हैं, B तथा C उस कार्य को 20 दिनों में पूरा करते हैं, A अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। यानी A अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। ऑप्शन है 40 दिन, 45 दिन, 60 दिन, 75 दिन। तो इसको हल करेंगे तो फिर लिखिए A प्लस B प्लस C तीनों मिलकर कितना दिन में करते हैं, 15 दिन में। B और C कितना दिन में, B प्लस C को देखा जाए तो ये 20 दिन में पूरा करता है। अगर दोनों का अगर एफिशिएंसी हम निकाल ले तो कितना आएगा, 60 आएगा। 15 चौका 60 और 20 तिया 60। अब क्या कहा, A अकेला उस कार्य को, तो यहाँ से देखा जाए तीनों मिलके 15 दिन में किया था, इसके अनुसार इसका एफिशिएंसी 4 दिन आ गया। और B और C एक साथ मिलके किया था, इसका एफिशिएंसी 3 आया। हमें पूछा है A अकेला, तो हम बता चुके हैं, या नहीं बताया है तो फिर से सुनिए कि जिसका निकालना हो ना कि कितना दिन में करना है, तो कुल यानी होल वर्क में उसी की एफिशिएंसी से भाग दिया जाता है। तो A का निकालना है अभी, तो A का निकालना है तो पहले A का एफिशिएंसी जान लेते हैं। तीनों का एफिशिएंसी 4 है, जिसमें B और C का हमको पता है कि 3 है। इसका मतलब है कि B और C का 3 है, इसका मतलब A का कितना बचा एफिशिएंसी, तो A का बचा 1। क्यों, क्योंकि तीनों मिला के 4 है, अकेला दोनों का 3 है, तो एगो का कितना 1, यानी कि A के एफिशिएंसी हमको पता चल गया, A का एफिशिएंसी पता चल गया। इसलिए A का कार्य पूछा कितने दिन में, तो होल वर्क 60 में A की एफिशिएंसी 1 से भाग दीजिए, यानी कि A अकेला उस काम को 60 दिन में करेंगे। ये आंसर। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस प्रकार भी क्वेश्चन पूछे कितना बार। जैसे इस प्रश्न की बात कर लेते, इसको पूछा है SSC MTS 2017 में प्रथम पाली में। आप अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होगा आपके पास तो उसमें जाके देख सकते हैं कि ये पूछा गया है या नहीं। तो आइए चलते हैं आगे प्रश्नों की तरफ। 2 को देखते हैं। प्रश्न 2 है कि एक आदमी किसी कार्य को 5 दिन में पूरा कर सकता है, किंतु अपने बेटे की सहायता से वह इसे 3 दिन में पूरा कर सकता है। उसका बेटा अकेले कार्य को पूरा करने में कितना समय लेगा। ये भी क्वेश्चन बहुत मस्त है, तो बनाइए सभी लोग। एक आदमी किसी कार्य को 5 दिन में, कोई मैन कै दिन में करता है काम को, 5 दिन, किंतु अपने बेटे की सहायता से, यानी कि मैन अपने सन की सहायता से उसी कार्य को 3 दिन में पूरा कर लेता है। अकेले किया तो 5 दिन लगा, अब बेटा की सहायता से किया तो 3 दिन में। स्वाभाविक है कि बेटा भी कुछ ना कुछ काम किया होगा, तो स्वाभाविक है क्या कि कम दिन लगेगा। तो दोनों का एफिशिएंसी अगर निकाले तो 15, अब 5 से भाग देंगे 15 में, 5 दिया 15, 3 से भागेंगे 3 5 15। अब उस बेटे का कहा अकेले बेटा कितना दिन में करेगा, तो सबसे पहले उसके बेटे का एफिशिएंसी जान लेंगे, तभी तो पूरे होल वर्क में हम उसके एफिशिएंसी भाग दे देंगे तो पता चल जाएगा कि कितना दिन में उसका बेटा करता है। तो यहाँ से देखते हैं तो मैन प्लस सन का एफिशिएंसी जो आया वो 5 दिन आया। इसमें मैन का एफिशिएंसी 3, तो इस मैन का 3 है, इसका मतलब उसका बेटा का कितना, दोनों मिला के 5, तो उसका बेटा अकेले काम को कितना दिन में करेगा। होल वर्क है 15 में 2 से भाग देंगे तो 7.5, यानी 7 गुणा के 2 दिन में
काम समाप्त कर लेगा। इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर होगा डी वो सही होगा। आइए अगले प्रश्नों की तरफ चलते हैं। तो ये रहा आपके लिए क्वेश्चन नंबर तीसरा नंबर क्वेश्चन है, ए और बी मिलकर एक काम को 4 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि ए अकेला 6 दिनों में पूरा कर सकता है तो अकेला बी इस काम को कितने दिनों में पूरा करें। तो सेम क्वेश्चन है पिछले क्वेश्चन का ही। जैसे ए और बी मिलके कितना दिन में किया, 4 दिन में, और ए अकेला किया 6 दिन में। तो सबसे पहले इन दोनों का एफिशिएंसी जान ले। दोनों का एफिशिएंसी हो जाएगा 12। तो यहाँ से देखेंगे तो 4 तिया 12, यहाँ 6 से 6 दूना 12। तो पूछा कि अकेला बी इस काम को, तो बी का एफिशिएंसी अगर जान जाएंगे तो हम बी कितना दिन में करता है वो भी पता चल जाएगा। यहाँ से देखते हैं तो ए का एफिशिएंसी 2 और दोनों मिलके 3 है, यानी कि ए का अकेले 2 हो गया, दोनों मिलके 3 है। इसका मतलब है कि बी का एफिशिएंसी जो होगा वो 1 होगा। क्यों? क्योंकि दोनों मिलके 3 है, इसलिए बी से करवाना है तो बी करेगा कुल कार्य 12 को अपने एफिशिएंसी से, यानी कि 1 के एफिशिएंसी से क्या दिन में, तो 12 दिन में, यानी कि 12 दिन में वो बी कर देगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। आइए चलते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। टाइप 3 में है, यदि ए प्लस बी, बी प्लस सी तथा ए प्लस सी किसी काम को क्रमशः x दिनों, y दिनों तथा z दिनों में समाप्त करते हैं तो ए प्लस बी प्लस सी द्वारा उस काम को समाप्त करने में लगा समय अगर 2-2 का दिए हुआ रहे, 2-2 का कार्य करने का दिन दिया हुआ रहे और लास्ट में पूछे तीनों मिलाकर, मतलब किसी 3 व्यक्ति ए बी सी है, यहाँ 3 ए बी सी मिलाकर कितने दिनों में करेंगे, समाप्त करेंगे। तो ऐसे प्रश्नों को हम ऐसे बनाएंगे, ए प्लस बी का कितना है x दिनों में, बी प्लस सी उसी काम को करता है y दिनों में, और सी प्लस ए या ए प्लस सी करता है z दिनों में। सी प्लस ए लिखिए या इसको ए प्लस सी लिखिए, करता है z दिनों में। तो इन सब का पहले हम क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो एक्स वाई जेड का एलसीएम हो जाएगा एक्स वाई जेड। और यहाँ से देखें तो यदि x से इसमें डिवाइड करेंगे तो x कट के वाई जेड बचेगा, y से भाग देंगे तो y कट के एक्स जेड बचेगा, और z से भाग देंगे तो एक्स वाई। इसलिए हमको निकालना है ए प्लस बी प्लस सी। तो ए प्लस बी प्लस सी का पहले एफिशिएंसी जान लेते हैं। यहाँ से देखते हैं तो इस सब को यदि जोड़ दे तो होगा 2a प्लस 2b प्लस 2c बराबर, इस सब को इधर वाला का जोड़ते हैं तो 2a 2b 2c, इधर एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, तो इधर नीचे से ही जोड़ देते हैं एक्स वाई प्लस वाई जेड। तीनों का एफिशिएंसी देखा जाए तो यहाँ से तीनों का एफिशिएंसी जोड़ दिए इतना। तो यहाँ से देखें तो 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, ए प्लस बी प्लस सी, डेट इज कितना हो जाएगा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। अब यहाँ 2 इधर सटा तो उधर जाएगा तो बटा, यानी गुना में तो उधर भाग में, यानी ए प्लस बी प्लस सी डेट इज एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बटा 2 हो जाएगा। अभी तीनों का एफिशिएंसी हमें पता चल गया, तो उससे काम समाप्त करवाना है। इसलिए ए प्लस बी प्लस सी इस काम को करेगा, कुल वर्क एक्स वाई जेड है, इसमें डिवाइड कर देंगे हम एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बटा 2 से, तो तीनों मिलकर कितना दिन में करेगा वही पता हो जाएगा। तो सबसे नीचे 2 आया तो सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर, यानी 2 एक्स वाई जेड बटे एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। यहाँ से ये फार्मूला हमें प्राप्त हो गया, यानी कि 2-2 का दे और एक साथ पूछ दे तो हम इस फार्मूला का यूज कर सकते हैं, 2x वाई जेड बटे एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। अब आइए इस पर प्रश्न को हल करते हैं। 4 है जो टाइप हम बताए हैं अभी थ्योरम, उसी पर
20 दिनों में, फिर से देखते हैं टाइप 3 जो अभी हम थ्योरम बताए हैं उसी पर आधारित ये प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, यदि a प्लस बी किसी काम को 20 दिनों में, b प्लस सी उसी 24 दिनों में तथा a प्लस सी उसे 30 दिनों में समाप्त करते हैं तो a प्लस बी प्लस सी उसे कितने दिनों में समाप्त करेंगे। a प्लस बी किसी काम को 20 दिनों में करते हैं तो लिख लीजिए पहले a प्लस बी काम को करते हैं 20 दिनों में, b प्लस सी उसी काम को करते हैं 24 दिनों में, और a प्लस सी उसी काम को करते हैं 30 दिनों में। इन तीनों का यदि हम एलसीएम ले तो आएगा 120, 20, 24 और 30 का एलसीएम कितना आएंगे 120 आएंगे। अब 20 से 120 में भाग दीजिएगा तब 20 छक 20 से 6, 24 से भाग दीजिएगा 120 में तो 5, 30 से भाग दीजिएगा 120 में तो 4। पूछा क्या तीनों मिला के, यानी ए प्लस बी प्लस सी। यहाँ से देखे उसी प्रकार सबका अगर हम इफिशियंसी जानेंगे तो 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 6, 5, 11, 4, 15, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी हो जाएगा 15/2। अब ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी जो ही पता चला तो होल वर्क डब्ल्यू में इसके एफिशिएंसी से भाग दीजिए, इसलिए ए प्लस बी प्लस सी इस काम को कर लेगा 120/15/2, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर चला जाएगा, 120 गुने 2/15, 15×8 120, यानी कि 8 दूना 16 दिन में ये कार्य समाप्त हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए कितना आसानी से बन गया चुटकियों में, और फार्मूला जो दिए थे उस पर बनाते तो ऐसे बनता। क्या करते, हमने फार्मूला आपको दिया है 2xyz बटे xy प्लस yz प्लस zx a प्लस b प्लस c का। तो यहाँ से देखेंगे तो 2x का वैल्यू देखें कितना है 20, उसी तरह y का वैल्यू 24 और z का वैल्यू 30 बट्टा यहाँ xy है तो xy फिर 20 गुने 24 प्लस yz तो 24 गुने 30 और zx तो 30 गुने 20। अब इसे 2 गुने 20 गुने 24 इसको गुना कीजिएगा तो 24 दूना 48 यानी 480 प्लस इसको गुना करते हैं 24 × 72 720 प्लस इसको गुना करते हैं 3 दूना 6 600, सब जोड़ते हैं 7 6 13 13 4 17 1 18, यानी कि 2 गुने 20 गुने 24 ने 30 अब बट्टा में 1800, 1 2 1 2 2 को 0 से 2 को 0, 2 से काटेंगे 2 9 18, 3 से 3 3 9 आती 3 8 24, ये 2 अभी बाकी है, यानी कि 8 दूना 16 दिन। तो इस प्रकार भी 16 दिन ही आया, ऐसे भी 16 दिन। तो ये है कि थोड़ा सा कैलकुलेशन लॉन्ग हो जाता है, ऐसे अगर हम बनाते हैं तो कैलकुलेशन थोड़ा शॉर्ट में हो जाता है। तो इस पर बनाने से अच्छा है कि हम लोग इस विधि को अपना लें, और इस विधि से बनाएंगे तो फास्ट हो जाएगा, क्योंकि हमें एग्ज़ाम में समय बचाना है। जिसने समय बचा लिया वो समझिए कि परीक्षा को एकदम पास कर गया। परीक्षा जिसने समय बचा लिया वो परीक्षा को क्रैक कर दिया, जिसने समय नहीं बचाया वो परीक्षा। तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सबसे मेन काम होता है समय बचाना, और वैसे भी कहा गया है टाइम इज़ मनी, यानी कि समय ही धन है। a प्लस बी किसी काम को 10 दिनों में, b प्लस सी उसी काम को 15 दिनों में तथा a प्लस सी उसे 12 दिनों में समाप्त करते हैं तो b अकेला उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। इसमें अकेला क्या मतलब, इसमें अलग क्या है कि पीछे जो टैब बताया उसमें हम दिनों से करवा रहे थे कि तीनों कितना दिन में
काम को समाप्त करेगा। यहाँ तीनों से नहीं पूछा, केवल बी का पूछा कि बी अकेला कितने दिनों में करेंगे, तो थोड़ा सा ही तो अलग है। पहले हम सेम प्रक्रिया करेंगे, ए प्लस बी 10 दिन में, बी प्लस सी 15 दिन में और ए प्लस सी 12 दिन है। इन तीनों का फिर एलसीएम लेते हैं, तीनों का एलसीएम 120 हो जाएगा। सॉरी, तीनों का एलसीएम यदि लेंगे तो 60 आएंगे। ए प्लस बी 10 दिन में करता है, बी प्लस सी 15 दिन में, ए प्लस सी 12 दिन में। ये तीनों का यदि एलसीएम लेते हैं तो 60 दिन आएगा। 10 में 60 से भागना 10 छक 60, 15 से 15 चौके 60, 12 से तो 12 पंचे 60। तब यहाँ अगर एलसीएम निकाले तीनों का, सॉरी इन तीनों का एफिशिएंसी जाने तो 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी बराबर हो जाएगा 6 4 10 और 5 15, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 15/2 होगा। तीनों का 15/2 होगा। हमें बी से अकेला करवाना है, तो बी से अकेला करवाना है तो बी का एफिशिएंसी जान लेते हैं। बी का एफिशिएंसी जान लेंगे तो बस उससे एफिशिएंसी से कुल वर्क में भाग दे देंगे, हमें प्राप्त हो जाएगा। यहाँ तीनों मिला के 15/2 है। और ए और सी का देखा जाए तो कितना एफिशिएंसी 5। इस यहाँ ए और सी दोनों मिला के एफिशिएंसी 5 हमको पता है, तो ए और सी इसमें से टोटल में से घटा देंगे, हमें बी का प्राप्त हो जाएगा। यानी कि बी का एफिशिएंसी देखा जाए कितना हो जाएगा, बी का एफिशिएंसी हो जाएगा 15/2। बी का एफिशिएंसी 15/2 में से ए और सी का घटा देंगे, तो ए और सी का है 5, घटाएंगे तो भिन्न के घटाव करेंगे तो 5 दूना 10, यानी 15 में से 10 गया तो 5/2, यानी कि बी का जो एफिशिएंसी हमें मिला वो 5/2 मिला। इसलिए बी से करवाना है तो इसी के एफिशिएंसी भाग दीजिए। बी अकेला कितना दिन में कर लेगा, कुल वर्क 60 में भाग दीजिए इसकी एफिशिएंसी 5/2 से। 5/2 से भाग देंगे सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर, यानी बी अकेला 60 × 2 तो 5, 12 पंचे 60, यानी बी इस काम को अकेले 24 दिन में पूरा कर देंगे आंसर। इस तरीक़ा से हम टाइम ऑफ वर्क के 2 टाइप आज हम बताए। आई होप कि आप लोग समझे होंगे, टाइप को सही से समझे होंगे। आशा करता हूँ कि आप सभी इन टाइप पर आधारित प्रश्नों को बना के लाएंगे अपने अपने किताबों से। जो भी किताब जिन लोगों के पास होगा या प्रैक्टिस सेट होंगे उससे बनाएंगे। मिलेंगे हम आप सबों से अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइप के साथ। तो आज के लिए क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। तो जय हिंद, जय